कहते हैं हर बच्चे की किस्मत उसके जन्म के वक्त ही लिख दी जाती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, अपने हौसले से, अपने जज्बे से और अपने प्यार से। ये कहानी भी एक ऐसे लड़के की है जो बचपन में अपनी माँ को खो देता है, पर उसके पिता उसके लिए पूरी जिंदगी बन जाते हैं। एक ऐसा बेटा जो अपने बाप से नाराज भी है, पर दिल के किसी कोने में उनसे बेइंतहा प्यार भी करता है। जहाँ एक तरफ कॉलेज की मस्ती, प्यार की महक और दोस्तों की दीवानगी है, वहीं दूसरी तरफ है एक ऐसा सच जो सब कुछ बदल देने वाला है। ये कहानी है जूनियर की, जहाँ इमोशन है, ड्रामा है और एक बाप बेटे का रिश्ता है जो हर दिल को छू जाएगा। तो फिल्म की शुरुआत होती है विजयनगर गांव से, जहां हम मालती नाम की एक औरत को देख पाते हैं। हाल ही में मालती को पेट में जोर से दर्द हुआ है, जिसके बाद यहाँ पर उसका पति वेंकट आता है और वेंकट तुरंत ही मालती को लेकर हॉस्पिटल लेकर जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि शायद उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम होगी। लेकिन वहां जाने के बाद डॉक्टर जो है वो इन्हें बताते हैं कि दरअसल में मालती प्रेग्नेंट है। ये देखकर तो डॉक्टर को भी हैरानी हुई थी, क्योंकि मालती और वेंकट की उम्र जो है वो लगभग 50 के आसपास थी। लेकिन ये देखते हुए वेंकट को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वेंकट तो बहुत खुश था। उनकी शादी को लगभग 20 साल से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं थी। तो एक तरफ वेंकट और मालती खुश तो थे, लेकिन दूसरी तरफ गांव के लोग जो है वो इन्हें जीने नहीं देते। हर वक्त इन्हें ताने देते रहते हैं कि आखिरकार इस उम्र में भी कोई इस तरह की हरकत करता है क्या भला। जब भी मालती और वेंकट गाँव वालों के सामने से निकल कर जाते हैं तो गाँव वाले जो है वो हमेशा उन्हें ताने देते रहते हैं। तो इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और वेंकट जो है वो अपने गांव वालों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो मालती से कहता है कि अब और मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता, मैं गांव छोड़कर दूसरे गांव में रहना चाहता हूँ, ताकि तुम वहाँ अच्छे से रह पाओ, क्योंकि आगे चलकर ये बच्चा जो है वो दुनिया में आएगा, लेकिन गांव वाले उसे भी नहीं जीने देंगे। मैं इस बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ। तो मालती भी यहाँ पर वेंकट की बात मान जाती है और वो रातों रात एक बस में बैठकर दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ते हैं कि तभी बीच रास्ते में मालती को पेट में जोर से दर्द होता है और इससे पहले कि वो लोग हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं, यहाँ पर बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से वो हॉस्पिटल तक पहुंचते तो हैं, लेकिन मालती की डिलीवरी जो है वो हॉस्पिटल में नहीं बल्कि इसी बस में होती है। तो मालती ने एक लड़के को जन्म दिया था, ये बहुत ही खुशी की बात थी। ये देखकर वेंकट को भी बहुत खुशी हुई थी, लेकिन अगले ही पल उसे मालूम चलता है कि लड़के को जन्म देने के बाद मालती जो है वो इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर वेंकट जो है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और फिर कहानी जो है वो 25 साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जहां हम देखते हैं अभी नाम के लड़के को, और ये लड़का दरअसल में वेंकट का ही होता है। तो अभी जो है फिलहाल कॉलेज में है और वो जूनियर है, और उसके पीछे जो है वो बहुत सारे सीनियर्स पड़े हुए हैं। वो लोग दरअसल में अभी को बहुत बुरी तरह से मारना चाहते हैं, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि ये लोग अभी को मारना चाहते हैं, इसके लिए मुझे आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना होगा। बात कुछ ऐसी है कि हाल ही में जूनियर वर्सेस सीनियर का जो फुटबॉल का मैच हुआ है, उसमें सीनियर की टीम जो है वो जीत जाती है। ये देखकर अभी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हालांकि वो जूनियर है, लेकिन फिर भी उसे ये बहुत ही बुरा लगा, इसलिए वो सीनियर्स के पास जाता है और उनसे झगड़ा कर लेता है और तो और उनकी ट्रॉफी भी छीनकर भाग जाता है। इसी वजह से तो सारे सीनियर जो है वो जूनियर मतलब अभी के पीछे पड़े हुए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अभी जिस कॉलेज में पढ़ता है उसी कॉलेज में उसके पिता वेंकट आते हैं, और वेंकट जो है वो अपने बेटे अभी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, जैसे मानो वेंकट के लिए वो अभी भी बच्चा ही है। तो वेंकट यहाँ अभी के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि वो पहले तो गाँव में रहते थे, लेकिन बहुत दिन हो चुके हैं और मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने शहर में एक कमरा ले लिया है किराए पर। अब दोनों जो है वो साथ में रहेंगे। लेकिन ये देखते हुए अभी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने में बड़ा मजा आता था, लेकिन शायद अब उससे आजादी छिनने वाली है। तो बात कुछ ऐसी है कि वेंकट जो है वो अभी से ज्यादा दिनों के लिए दूर नहीं हो सकते। बचपन से ही वेंकट ने अभी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और उसकी एक्स्ट्रा केयर की है, और जैसे जैसे अभी बड़ा होता गया वेंकट की केयर और भी ज्यादा बढ़ने लगी। ये देखते हुए अब अभी के दोस्त जो है वो उसका मजाक उड़ाने लगे थे, इसलिए अभी जो है वो शहर आ जाता है कॉलेज पढ़ने के लिए। लेकिन अब उसके पिता भी यहाँ पर आ जाते हैं। अभी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बंदा है, हालांकि वो कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ता, क्लास में भी कुछ नहीं पढ़ता, लेकिन उसका दिमाग इतना शार्प है कि एग्जाम के टाइम जब अभी थोड़ा बहुत भी पढ़ लेता है वो उतने में ही टॉप कर लेता है। अब अभी जब अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था कि तभी यहाँ अभी की मुलाकात होती है
पूर्ति नाम की लड़की से। पूर्ति जो है वो इसी कॉलेज की लड़की है और हाल ही में एडमिशन लिया है, वो भी जूनियर है। ये देखते हुए अभी को तो यहाँ पूर्ति से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। वो तो अपना दिल दे बैठा था पूर्ति को। अब दोनों जो है वो सेम क्लास में थे, टीचर सभी को पढ़ा रही होती है, सभी का ध्यान जो है वो बोर्ड पर था, लेकिन हमारे हीरो अभी का ध्यान जो है वो पूरी तरह से पूर्ति पर था। ये चीजें जो है वो टीचर ने देख ली थी, जिस वजह से वो अभी को बहुत चिल्लाती है। टीचर कहती है कि अगर तुम्हें यही सारी चीजें करनी है तो तुम यहाँ से निकल जाओ, बाकी लोगों का फ्यूचर खराब मत करो। तो अभी भी कह देता है कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर बाकी सारे स्टूडेंट जो है वो पढ़ने के लिए आए हैं, वो तो बस यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं। इन्हें एक बार बोलकर तो देखो, ये सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे। और जब टीचर यहाँ बोलती है कि जिसका भी मन नहीं लग रहा है वो यहाँ से जा सकता है, फिर क्या, सारे बच्चे जो है वो यहाँ से चले जाते हैं और सिर्फ पूर्ति ही उस क्लास में बची थी। अब अकेले पूर्ति को तो टीचर नहीं पढ़ा सकती थी, इसलिए पूर्ति को भी यहाँ से जाना पड़ता है। पर पूर्ति को मालूम है कि ये सारी चीजें आखिरकार हुई किसकी वजह से है। वो तुरंत ही अभी के पास जाती है और उसे सुनाने लगती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी क्लास छूटी है, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है और इसलिए तुम जो है वो ऐसी हरकत आगे से मत करना। लेकिन पूर्ति को नहीं मालूम था कि दरअसल में पूर्ति जो सारी बातें बोल रही है वो सब्जेक्ट के कानों तक तो पहुंचती है, लेकिन वो अंदर नहीं जाती, क्योंकि अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पूर्ति को ही देखा जा रहा था। जिसके बाद तो अभी जो है वो पूर्ति का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। पूर्ति जहां जहां जाती है अभी उसके पीछे पीछे जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पूर्ति ऐसी लड़की नहीं है। वो तो हमेशा अभी को इग्नोर करती है और अपने काम से काम रखती है। पूर्ति जो है वो और लड़कियों जैसी बिल्कुल भी नहीं है। उसे लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, बाकी लड़कियों की तरह वो इधर उधर मटरगश्ती नहीं कर सकती। कि तभी मालूम चलता है कि एक प्रोजेक्ट के चलते पूर्ति और अभी को एक साथ काम करना था। ये देखते हुए पूर्ति को तो शुरुआत में बहुत दिक्कत हुई, लेकिन उसे ये करना था, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट उन्होंने सही से कर दिया तो एक बड़ी सी कंपनी के लिए उन्हें इंटर्नशिप मिल सकती है, जिससे कि उनकी पूरी लाइफ सेट हो सकती है। इसलिए पूर्ति अभी के पास कॉल करके कह देती है कि ये प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसमें कोई भी गलती मत करना। लेकिन पूर्ति जो है वो अभी को हमेशा से हल्के में ले रही थी। उसे ये बात नहीं मालूम है कि अभी क्या चीज है। तो दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट पर ऐसा काम किया कि एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए उन्हें इंटर्नशिप मिल जाती है। और आज इस कंपनी के लिए दोनों का ही पहला दिन था। अभी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और पहले दिन वो हीरो की तरह लिफ्ट में भी घुस जाता है कि तभी एक गार्ड आता है और वो उसे तुरंत ही उस लिफ्ट से बाहर निकाल देता है। दरअसल में अभी की एंट्री तो मस्त थी, लेकिन उसकी टाइमिंग बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि ये टाइम जो है वो विजया मैडम का है। विजया मैडम दरअसल में इस कंपनी की बहुत बड़ी मैनेजर है। वो इस कंपनी के मालिक गोपाल की बेटी है और ये जो समय है ना वो लिफ्ट में सिर्फ और सिर्फ विजया मैडम का जाने का है। लेकिन ये सारी चीजें अभी से देखी नहीं जाती। वो दौड़ दौड़ कर उन सारी लिफ्ट को मिलाता है और हर एक फ्लोर पर जाकर वो लिफ्ट की बटन दबा देता है, जिस वजह से लिफ्ट को हर एक फ्लोर पर जाकर रुकना पड़ता है। और इस तरह से हमारी विजया मैडम जो है वो 3-4 मिनट लेट हो जाती है, जो कि आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था। दरअसल में विजया जो है वो जल्द ही सीईओ बनने वाली है और इस तरह से लेट होना उसके लिए अनएक्सेप्टेबल था। इसलिए वो पता करती है कि आखिरकार वो लेट किसकी वजह से हुई है और एक बहुत बड़ा नाम सामने आता है। वो नाम था अभी का। और आज अभी का पहला दिन है और आज अभी को बताया जाएगा कि आखिरकार उसे किस डिपार्टमेंट में डाला जाएगा। लेकिन ऐसी हरकत होने के कारण यहाँ अभी को एक ऐसे डिपार्टमेंट में डाला जाता है जहाँ कोई भी बंदा नहीं जाना चाहता है। तो यहाँ पर आने के बाद अभी को भी थोड़ा अफसोस तो हुआ था। उसने पहले ही दिन सोचा कि उसे सीढ़ियों से ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि अब वो एक ऐसे डिपार्टमेंट में है जहां पर लिफ्ट ही नहीं है, सीढ़ियां ही सीढ़ियां हैं। हालांकि अपनी जॉब के बारे में यहाँ अभी जो है वो अपने पिता वेंकट को बताता है। वेंकट उसकी जॉब का सुनकर बहुत खुश होते हैं और इसीलिए वो यहाँ पर एक छोटी सी पार्टी करते हैं। लेकिन अभी तो बहुत ही ज्यादा परेशान है अपनी जॉब से, इसलिए वो विजया मैडम के पास जाता है, उनसे माफी मांगता है और कहता है कि आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी, बस मेरा डिपार्टमेंट जो है वो चेंज करवा दीजिए। लेकिन सच कहें तो विजया मैडम को उसकी डिपार्टमेंट और उसकी जॉब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है, जिससे कि यहाँ पर अभी समझ गया था कि विजया मैडम को सचमुच ही कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मुझे अपने काम पर ध्यान देना होगा। तो अभी जो है अपने काम पर ध्यान देता है। बहुत ही अच्छे से काम करने के बाद उसे विजयनगर के एक बहुत बड़े घोटाले के बारे में मालूम चलता है।
वो इसके बारे में तुरंत ही विजया मैडम से बात करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन विजया यहाँ अभी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि आज उसे सीईओ बनाया जाएगा। उसके पास बहुत सारे काम हैं, ऐसे छोटे मोटे काम वो नहीं देखती। लेकिन अभी उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से चिल्लाता है और कहता है कि गांव वाले आखिर आपसे ही उम्मीद नहीं रखेंगे तो आप सीईओ किस काम की। ये सुनने के बाद यहाँ पर विजया को बुरा लगता है, लेकिन वो यहाँ अभी से बिना कुछ बोले ही यहाँ से चली जाती है। अब रात की पार्टी में अनाउंसमेंट किया जाता है, जहाँ सभी को बताया जाता है कि अब कंपनी की सीईओ जो है वो दरअसल में विजया होगी। ये सुनकर यहाँ विजया और उसके पिता गोपाल को बड़ा अच्छा लगा था। तो कंपनी यहाँ तक कैसे पहुंची, विजया का इस कंपनी में क्या हाथ था, इसके लिए स्क्रीन पर एक प्रेजेंटेशन चलाया जा रहा था। लेकिन हमारा हीरो अभी जो है वो उस प्रेजेंटेशन को बदल देता है और उसकी जगह पर हिटलर का प्रेजेंटेशन रख देता है, जिससे कि सभी लोग हैरान थे और विजया यहाँ पर मजाक का पात्र बन चुकी थी। गोपाल भी हैरान था कि तभी हम देखते हैं कि वेंकट जो है वो पार्टी के अंदर आने की कोशिश करता है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और अभी घर नहीं पहुंचा था, जिस वजह से वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। ये सारी चीजें गोपाल ने दूर से देख ली थी। वो समझ गया था कि दरअसल में अभी जो है वो वेंकट का ही बेटा है, इसलिए गोपाल जो है वो अभी को अपने पास बुलाते हैं। वो कहते हैं कि आज रात की प्रेजेंटेशन में जो तुमने छेड़छाड़ की है वो बहुत गलत किया है, जिस पर अभी भी शर्मिंदा है। वो कहता है कि आज के बाद वो ऐसी कोई भी गलती नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर गोपाल जो है एक बहुत बड़ा राज खोलता है और कहता है कि आज विजया को कंपनी का सीईओ बनाया गया है, लेकिन पता है वो कौन है? वो दरअसल में तुम्हारी बहन है। और ये सुनने के बाद तो अभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। हालांकि ये बात तो विजया को भी नहीं मालूम है, जिसके बाद कहानी जो है वो फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें बताया जाता है कि मालती और वेंकट की जब शादी हुई थी तब कुछ सालों के बाद उनकी एक बेटी हुई थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि विजया ही थी। और गोपाल जो है वो वेंकट के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। ये समझ लीजिए कि दोनों बिल्कुल भाई की तरह रहते थे। पर वेंकट और मालती की जिंदगी में जब विजया की एंट्री हुई तो वो लोग बहुत खुश रहने लगे थे कि तभी बचपन में ही यहाँ पर एक राज पता चलता है कि विजया के लंग्स जो है वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, जिस वजह से एक सर्जरी होनी थी और उस सर्जरी में लगभग 20 लाख रुपए की जरूरत थी। शुरुआत में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन विजया जैसे जैसे बड़ी होती गई प्रॉब्लम वैसे वैसे बढ़ती गई। तो मालती को बहुत अच्छे से मालूम है कि विजया की तबीयत खराब है, इसलिए वो हमेशा उस पर रोक टोक लगाती है कि तुम्हें दौड़ना नहीं है, धूल से दूर रहना है। बहुत सारी चीजों के पर रोक लगा देती है कि ताकि विजया जो है वो ठीक से रहे। उसे उसकी कंडीशन के बारे में बहुत अच्छे से मालूम था, लेकिन मालती का जिस तरह से विजया के ऊपर चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगता था। विजया हमेशा इसके बारे में अपने पिता से कहती थी। तो वेंकट विजया को एक नदी के पास ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि जब भी माँ कुछ भी बोले तो तुम उन सारी बातों को एक लेटर में लिखकर एक बॉक्स में रख दिया करना। मैं उन्हें पढ़ूंगा और उस पर विचार करूंगा कि आखिरकार आगे करना क्या है। तो विजया ऐसा ही करती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वेंकट और विजया जब उनके खेत में मौजूद थे और जब वो लोग खाना खा रहे थे कि तभी विजया जो है वो वेंकट के लिए दौड़कर पानी लेने के लिए जाती है। ये देखकर वेंकट को बहुत ज्यादा बुरा लगा। इससे पहले कि वो उसे रोक पाता, अचानक से उसकी तबीयत जो है बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है और उसके लंग्स जो है वो अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके थे। बिना सर्जरी के शायद विजया अब जिंदा भी नहीं रह पाएगी। वेंकट ने बहुत कोशिश की, अपनी किडनी तक बेच दी, लेकिन फिर भी 20 लाख रुपए वो नहीं जुटा पाया। अब वेंकट का एक दोस्त है जिसका नाम गोपाल है। गोपाल की शादी को बहुत साल हो चुके हैं और उसके कोई बच्चे नहीं हैं। गोपाल ने हमेशा से विजया को अपनी बेटी की तरह देखा, इसलिए वो वेंकट से कहता है कि मेरी कोई औलाद नहीं है और अगर तुम विजया को मुझे दे दो तो मैं उसका इलाज करवा दूंगा और उसकी सारी पढ़ाई लिखाई भी बिल्कुल ठीक तरह से करवा दूंगा। जिसके लिए वेंकट भी मान जाता है, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो विजया को लेकर गोपाल के घर चला जाता है। वो विजया को गोपाल के घर छोड़ता है और यहाँ अपने दिल पर पत्थर रख कर वो विजया को बहुत ही उल्टा सीधा बोलता है, जिससे कि विजया के अंदर अपने पिता वेंकट के लिए बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो जाती है। लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए वेंकट को ये करना पड़ा, जिसके बाद से वेंकट जो है वो विजया से कभी नहीं मिला। तो कहानी प्रेजेंट में आती है और अब अभी को जब ये सारी बातें मालूम चलती है तो उसकी आंखें भर आती है। वो अपने पिता से कहता है कि मैं आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था। मैं सोचता था कि आखिरकार आप मेरी इतनी ज्यादा केयर क्यों करते हैं। आज मुझे पता चला, मैं आपके प्यार को समझ नहीं पा रहा था। वो वादा करता है कि वो विजया को आपसे जरूर मिलाएगा
और जिस प्यार के लिए वो तरस रही है वो उस प्यार से जरूर मिल पाएगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि गोपाल अपनी बेटी विजया को एक काम देता है। दरअसल में विजया तो सीईओ बन चुकी थी, लेकिन फिर भी गोपाल उसे एक काम देते हैं। वो कहते हैं कि विजयनगर गांव में एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम उस जगह पर जाओ और पता करो कि उस घोटाले के पीछे कौन है। लेकिन विजया तो कभी विजयनगर जाना ही नहीं चाहती और ना ही वो अपने पिता से मिलना चाहती है, क्योंकि विजया के अंदर विजयनगर और अपने पिता को लेकर बहुत ज्यादा नफरत है। लेकिन अपने पिता के कहने पर विजया को वहां जाना पड़ता है। जैसे ही विजया विजयनगर पहुंची, वहां पहुंचने के बाद उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लगती हैं कि किस तरह से उसके पिता उसका ख्याल रखते थे, किस तरह से वो यहाँ पर सारे गांव में घूमती थी। शुरुआत में यहाँ विजया ने कुछ काम नहीं किया और यहीं पर हम अभी को भी देखते हैं, क्योंकि विजया ने उसे यहाँ पर लेकर आई थी क्योंकि वो उसी डिपार्टमेंट में था और वो इसी घोटाले पर काम भी कर रहा था। तो वो यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर इनका सामना होता है एक नेता से। और इस घोटाले के पीछे दरअसल में यही नेता है। इसी नेता ने गांव के जितने भी डेवलपमेंट के लिए पैसे आए हुए थे वो सारे पैसे खा गया है। लेकिन अब विजया के आने के बाद सारी फाइल जो है वो खुलने वाली थी। नेता समझ चुका था कि प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए वो अपने सारे गांव के लोगों को भड़का देता है और कहता है कि ये लोग जो आए हैं ना, ये हमारे गांव को खा जाएंगे, हमारी सारी जमीन को खरीद लेंगे और सारी जमीन पर फैक्ट्री लगा देंगे और हमें इस गांव से भगा देंगे। ये देखकर गांव वालों को बहुत बुरा लगा। वो तुरंत ही विजया से इसके बारे में बात करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी उनके सामने खड़ा हुआ था। अभी उन्हें समझाता है कि जिस भी इंसान ने तुमसे ये सारी बातें बोली है ना, दरअसल में वही इंसान तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर रहा है। जो डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजीज के लिए पैसे आते थे, नेता वो सारे पैसे खा चुका है। यहाँ पर अभी जो है वो उन्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है कि दुनिया जो है वो कितने आगे निकल चुकी है, लेकिन आप लोग कितना पीछे हैं और इसी वजह से हमें यहाँ पर आना पड़ा। हमें यहाँ गांव की ना तो एक जमीन चाहिए और ना ही किसी से एक रुपया चाहिए। हम तुम्हारे भले के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। गांव वाले भी जल्द समझ जाते हैं कि ये दरअसल में भले लोग हैं और ये लोग उनका भला करने के लिए आए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर विजया जो है वो गांव वालों की मसीहा बन जाती है। लेकिन नेता को ये सारी चीजें पसंद नहीं है। वो समझ गया था कि अगर इसी तरह से चला तो उनका घोटाला जो है वो जल्द सामने आ जाएगा। इसलिए नेता जो है वो अपने बहुत सारे लोगों को विजया को मारने के लिए भेज देता है। लेकिन उनका सामना होता है अभी से। अभी यहाँ पर उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और तो और उस नेता को भी बुरी तरह से पीट देता है। तो अब विजया के अंदर गांव को लेकर जो सारी नफरत थी ना, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन एक दिन जब वो अकेली थी तो उसे अपने पुराने फ्लैशबैक याद आने लगते हैं कि किस तरह से उसके पिता ने उसे अकेला छोड़ दिया था। और अब यहाँ विजया जो है वो अभी के साथ बैठी हुई थी। विजया यहाँ पर बहुत ज्यादा उदास थी। अभी समझ गया था कि इसे पुरानी बातें याद आ रही होगी, इसलिए वो अपने पिता के पास कॉल करता है। वो वेंकट से बात करता है और फिर कॉल जो है वो विजया को दे देता है। विजय यहाँ पर जब वेंकट से बात करती है तो दोनों को ही नहीं पता था कि दरअसल में वो बाप बेटी के रिश्ते से बात कर रहे हैं। वो तो यहाँ पर बस रिश्तों के बारे में बात कर रहे थे। वेंकट यहाँ पर विजया को पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बता रहे थे कि एक पिता जो है ना, वो अपने बच्चों के लिए आखिरी दम तक करते हैं और जब उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अब शायद कुछ भी नहीं बचा है तो वो अपने बच्चों के सामने बुरे बन जाते हैं। दुनिया के ऐसे कोई भी माता पिता नहीं होंगे जो कि अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हो। अगर पिता ने अपने बच्चों को अलग किया है तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह होगी। ये सारी बातें सुनने के बाद विजया को ऐसा लगने लगा कि शायद उसे अपने पिता से मिलना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं कि हमारा अभी जो है वो अपनी प्रेमिका पूर्ति को याद कर रहा था कि तभी पूर्ति उसके सामने आ जाती है। दोनों यहाँ पर खूब सारा डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं कि तभी मालूम चलता है कि ये दरअसल में अभी का बस एक सपना था। पूर्ति तो यहाँ कभी थी ही नहीं। और फिर अगले ही पल अभी के पास डॉक्टर का कॉल आता है। मालूम चलता है कि दरअसल में अभी के पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उन्हें भूलने की बीमारी हो चुकी थी, उन्हें अल्जाइमर हो चुका था और वो धीरे धीरे अपनी सारी याददाश्त जो है वो भूलते जा रहे हैं। ये सुनने के बाद अभी को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि अभी अपने पिता को अपनी बेटी से मिलवाना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उसके पिता सारी यादें भूल जाएं और वो विजया को भी याद ना रखें। इसलिए अभी जो है वो उन्हें तुरंत ही विजयनगर बुला लेता है ताकि वो उन्हें एक बार विजया से मिलवा सके। वो जब विजयनगर आ जाते हैं कि तभी यहाँ पर नेता के बहुत सारे गुंडे यहाँ पहुंचकर इन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं और तो और वेंकट के सर पर भी गहरी चोट लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विजया को, जो कि उसी नदी के किनारे बैठी हुई थी। उसे वही बॉक्स मिलता है जिस बॉक्स में
अक्सर विजया जो है वो अपने पिता के लिए लेटर लिखा करती थी। लेकिन यहीं पर विजया को एक लेटर मिलता है जिसमें वेंकट ने अपनी सारी बातें लिखी थी। वेंकट ने लिखा था कि मुझे मालूम है कि तुम यहाँ कभी भी नहीं पहुँच पाओगी, लेकिन फिर भी मुझे अपनी दिल की बातें तो कहीं पर लिखनी ही थी। इसी वजह से वेंकट यहाँ पर सारी बातें लिख देता है कि आखिरकार विजया को वो दूर क्यों कर रहा है। और ये लेटर पढ़ने के बाद तो विजया फूट फूट कर रोने लगती है। वो तुरंत ही अपने पिता वेंकट के पास जाती है जो कि हॉस्पिटल में मौजूद थे। उसे देखकर वेंकट को भी सुकून मिला क्योंकि वेंकट विजया को पहचान लेते हैं। दोनों यहाँ पर फूट फूट कर रोने लगते हैं क्योंकि सालों बाद दोनों एक दूसरे से मिले थे। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर हमारा हीरो अभी पहुंच जाता है। अभी को देखने के बाद वेंकट यहाँ विजया से कहते हैं कि इसी लड़के ने मेरी जान बचाई थी। और ये सुनकर सभी लोग हैरान थे क्योंकि वेंकट जो है वो अभी को भूल चुके थे। और ये सुनने के बाद तो अभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो यहाँ पर विजया से भी कुछ नहीं बोल पाता है। वो उन्हें मैडम कहकर पुकार रहा था और उन्होंने भी वेंकट को कुछ नहीं बताया क्योंकि डॉक्टर ने साफ मना किया है कि उन्हें और ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। दिमाग पर बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ना चाहिए। अगर जोर पड़ा तो वो सारी चीजें भूल जाएंगे। विजया भी यहाँ अभी से कह देती है कि टेंशन की कोई बात नहीं है। तुम तो पिताजी के साथ इतने साल रह चुके हो। अब पिताजी की सारी जिम्मेदारी उसकी है और हम हमेशा साथ में रहने वाले हैं। हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद अभी की मुलाकात गोपाल से होती है। गोपाल यहाँ अभी से कहते हैं कि प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, मैं भी तुम्हारे पिता की तरह हूँ। लेकिन अभी को दुख इस बात का था कि इतने सालों तक वो अपने पिता के साथ रहा। उसके पिता उसकी इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा केयर करते थे, लेकिन वो केयर जो है वो कभी भी यहाँ अभी को नहीं दिखी। और इसी बात का दुख अभी को बहुत ज्यादा था। लेकिन खुशी इस बात की थी कि अभी ने अपनी पूरी फैमिली को एक किया। जिस बेटी को अपने पिता के लिए नफरत थी वो नफरत को दूर की। भले उसके पिता उसे पहचान ना रहे हों, लेकिन इस बात से कोई नहीं झुठला सकता कि वो उसके पिता नहीं है। वो हमेशा उनके पास रहेगा और उनकी उतनी ही एक्स्ट्रा केयर करेगा जैसे कि वो मेरी किया करते थे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।